बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप जो सदा निराकार है, और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा, क्या नहीं तो शिव तो बाप है या बाबा है? शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, फिर बाबा कैसे कह दिया? साकार निराकार का मेल। तो निराकार का मेल शिव वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, समान बनता है। जो शिव बाप है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम होता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर संपूर्ण 100% ज्योति बिंदु आत्मा बन जाता है। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई है, क्या? लाल गोलाकार लिंग और उसमें बीच में हीरा दिखाया गया। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव तो बाप है। शिव जो बाप है आत्माओं का, वो तो आत्मलोक का वासी है। साकार सृष्टि का सदाकाल वासी है ही नहीं। तो साकार सृष्टि में जो शिव बाबा है वो सदाकाल कहाँ का वासी है? कहाँ का वासी है? साकार सृष्टि का वासी है। तो वो निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा ना? नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो देखो, साबित हो गया कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का।
इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना लेती है। वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी, माने वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। क्या मूर्ति भी है, माना साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, माना संपूर्ण आत्मा है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है। शिव तो सदैव जीरो है, वो कभी हीरो बनता ही नहीं। वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया, वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? शिव की यादगार नहीं है, क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा के मुख से। क्या क्या बोल दिया? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी, वो पूज्य शिव बाप है या कोई और आत्मा है? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं। तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में। दुनिया में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली है। माना उसका प्रभाव इस दुनिया में सार्वभौम रहा है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने उस स्वरूप को जाना है, पहचाना है और याद किया है। इसलिए गीता में आया है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। ये शिव कहेगा मेरे मन में समा जा। शिव को मन है ही नहीं, तो कौन कहता है मेरे मन में समा जा? है जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मेरे मन में समा जा। प्रवेश तो तमो प्रधान मनुष्य में करता है। पतितम कामी कांटे में करता है। क्या वो कहता है मेरे मन में समा जा? अरे जो तमो प्रधान कामी काटा है उसकी बुद्धि में विकारी संकल्प चलेगा या निर्विकारी संकल्प चलेगा? है विकारी संकल्प चलेगा। वो थोड़ा ही कह सकता है मेरे मन में समा जा। हाँ, वो ही शख्सियत बाप को याद करते करते
सुप्रीम सोल फादर को याद करते करते बाप समान जब बन जाता है तो वो कह सकता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्यों? क्योंकि सदा काल उसके मन में क्या है? ज्योति बिंदु शिव, निराकार शिव, दूसरा कोई संकल्प है ही नहीं। वो तो निसंकल्प हो गया कि इच्छा मात्रम अविद्या है? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दोनों एक जैसे, बिंदु बिंदु एक जैसे। उस स्टेज में समाई हुई आत्मा कह सकती है संपन्न स्टेज में मेरे मन में समा जा। कौन समा जा? वो सब समा जाएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते हैं। 500 करोड़ आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगी या नहीं? है? नहीं पाएंगी? सब पाएंगी। तो सभी आत्माएं जो भी कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हैं, जब महामृत्यु का समय होगा, महाविनाश होगा, उस समय तक कोई भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसकी बुद्धि में भी, उनके मन बुद्धि में भी कौन समाया हुआ होगा? साकार या निराकार? साकार को याद करना सहज या निराकार को याद करना सहज? साकार को याद करना सहज। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार में जो चित्र बनवाए शुरुआत में, उनमें झाड़ का चित्र है। उसमें सबसे ऊपर देखो कौन बैठा हुआ है? नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। माना देह की स्मृति नहीं है, देह की इंद्रियों की स्मृति भी नहीं है। इसलिए वो लिंग रूप में दिखाया जाता है मंदिर में। लिंग में इंद्रियां होती ही नहीं। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान होते हैं? नहीं होते। इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है। इंद्रियों से कोई प्रकार का सुख लेता ही नहीं है। वो तो अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है।